आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th में फिजिक्स में चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को बताने वाला हूं। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में क्लास 12 में फिजिक्स के चैप्टर 1 के जितने भी लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे उन सभी को लिखवा दिया था। ठीक है, और मैंने आपको बताया है कि आप हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अच्छे से याद करते रहिए और मैं आपको प्रत्येक चैप्टर का लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को आपको बोर्ड पे लिखवा दूंगा और आप लोग उसको क्लियर कर लीजिएगा, तो एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो हमारा चैप्टर 2 स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता। ठीक है, इसका पहला जो क्वेश्चन है क्या कहता है, देखिएगा ध्यान से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कह रहा है कि संधारित्र की धारिता जो है वो किन बातों पर निर्भर करती है। ये क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा, ये आपका 2 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं। ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा वीवीआई है और हमारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव के बीच में संबंध को स्थापित करिए। तो इसमें ये भी क्वेश्चन एक आ जाता है कभी कभी कि इसके बीच में अंतर को ज्ञात कीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव के बीच में अंतर को ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी आ जाएगा, तो आप लोग अच्छे से एकदम याद कर लीजिएगा ताकि दोनों क्वेश्चन में से कोई भी एग्जाम में आए तो आपका छूटे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि संधारित्र क्या है, इसके सिद्धांत को समझाइए। ठीक है, इसको भी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि संधारित्र के उपयोगों के लिखिए। अब ये चैप्टर जो है आप लोग ये ध्यान देते होंगे कि इसमें ज्यादातर क्वेश्चन क्या आ रहा है जी, संधारित्र का आ रहा है या फिर क्या आ रहा है जी, धारिता का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, संधारित्र और धारिता इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आप लोग ये दोनों टॉपिक को अच्छे से क्लियर कर लेते हैं तो कोई भी ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों टॉपिक को आप लोग अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है जी कि पृथ्वी का विभव जो होता है शून्य क्यों होता है। यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपका क्लियर हो जाएगा कि पूछेगा पृथ्वी का विभव कितना होता है, आपको क्या बताइएगा जी, शून्य होता है। ठीक है, और क्यों होता है इसको लिख दीजिएगा तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, ये जो है 5 मार्क्स में आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और पहला क्वेश्चन जो है बहुत ज्यादा वीवीआई है, इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग अच्छे से सिद्ध करके 2-3 बार आप लोग कॉपी में रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि विद्युत द्विध्रुव क्या है जी, और इसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का क्या कीजिए, व्यंजक प्राप्त कीजिए। और इसमें क्वेश्चन आता है कि अक्षीय या फिर निरक्षीय। ठीक है, अक्षीय पॉइंट पे भी कभी कभी आ जाता है और कभी कभी क्या आता है जी, निरक्षीय पॉइंट पे। तो अक्षीय मतलब क्या होता है, देखिएगा कोई पॉइंट है उसके एक्स एक्सिस वाले पॉइंट को क्या कहते हैं जी, अक्षीय कहते हैं, और वाई एक्सिस वाले पॉइंट को क्या कहते हैं जी, क्या कहते हैं, निरक्षीय कहते हैं। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से एकदम याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। सिद्ध करने में ज्यादातर आपको व्यंजक प्राप्त करने के लिए ही आएगा। ठीक है, तो समांतर प्लेट संधारित्र का अच्छे से डायग्राम बनाकर और क्या कर लीजिएगा जी, इसका व्यंजक प्राप्त कर लीजिएगा। 5 मार्क्स आपका फुल में फुल मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किसी चालक के धारिता से आप क्या समझते हैं। पहले आपको इसका 2 नंबर में डिफिनीशन आ जाएगा। ठीक है, लिख लीजिएगा तो। और इसी में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेलनाकार संधारित्र के धारिता का व्यंजक प्राप्त करें। तो आप लोग एक बेलनाकार संधारित्र का डायग्राम बना लीजिएगा और उसका अच्छे से व्यंजक प्राप्त कर लीजिएगा। आपका 5 में 5 मार्क्स पूरा में पूरा मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग ये क्वेश्चन को अच्छे से नहीं देखे हैं तो कॉपी में लिखने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और यही जो क्वेश्चन है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब चलते हैं, आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले क्लास में चैप्टर 3 के लघु एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर के साथ में।